और बिहार की जनता इस बार नरेंद्र मोदी और पलटू चाचा दोनों को सबक सिखाएंगे। और आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो सरकार गठित होगा बिहार में, वो किसानों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर तबकों के लिए काम करेगा। किसान तो एकदम धराशायी हो गया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और पलटू चाचा, इन्हें 400 से पार नजर आ रहा है। बिहार की जनता नजर नहीं आ रहा है, बिहार के किसानों को दुख सुख नहीं नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं किसानों के खेतों में, और किसानों के खेतों में हम इसलिए मौजूद हैं कि जो किसानों का हालात है वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। और कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इसी जगह पे अगल बगल में कटनी कर रहे थे, और ये हम जानने की कोशिश करेंगे इन किसानों से कि जो बार बार बारिश हुई है, इससे किसानों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। इनसे हम चाहेंगे कि और थोड़ा सा कैमरा को जूम करें। ये जो दलहन है इसको मसूर बोलते हैं। स्थिति ऐसा है कि ये पूरे 1 बीघा के जो मसूर आप देख रहे हैं, कैमरामैन हम फिर चाहे घुरा कर दिखा दे चारों तरफ कैमरा, ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि ये बारिश होने से ये जो मसूर देख रहे हैं काला हो चुका है। इधर दिखाइए। और ये मसूर काला होने के बाद इसका सही जो मुआवजा मिलना चाहिए व्यवसायियों की ओर से नहीं मिल पाएगा। देखिए एकदम कमजोर हो चुका है, काला काला हो चुका है। और इसमें जो लागत लगा है, जैसा कि किसानों का कहना है, वो भी नहीं रिटर्न हो रहा है, ये नहीं होने जा रहा है, ये भी कह सकते हैं। अब इस पर किसानों का क्या राय है, किसानों का क्या प्रतिक्रिया है, ये हम जानना चाहेंगे। जो किसान हमारे पास मौजूद हैं उन लोगों से सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। अभी आप कटनी कर रहे थे और जो फसल हम देख रहे हैं, आप लोगों को मसूर का हो या फिर सरसों का हो या तीसी का हो, जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं है। कुछ किसानों का कहना है कि जो हम लोग पूंजी लगाए हैं वो भी नहीं लौटेगा। आपसे हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्लियर बताएं कि जो मसूर का आप लोग बुआई किए हैं, जोताई से लेकर बुआई तक क्या खर्च पड़ता है। बीघा में कम से कम जोताई कोड़ाई लेकर 5,000 रुपया प्लस पड़ता है। पानी बार बार हुआ, उससे फसल का बहुत ज्यादा नुकसान है। क्यारी में भी नुकसान है, काट के घर पर ले जाते हैं वहाँ भी नुकसान है। पानी बार बार होने से किसान को बहुत क्षति है। इसलिए हम सरकार से ये कहेंगे कि कम से कम बीघा में 10,000 करके मुआवजा दिया जाए, तब किसान को कुछ राहत मिल सकता है। बारिश हुआ बार बार, उससे आप किसान हैं, उससे फायदा हुआ है किसानों को कि नुकसान हुआ है? नहीं, इस समय घाटा बहुत हुआ है। इसे घाटा हुआ है, घाटा हुआ है। इसे 16 में घाटा है ना? हाँ। आप लोग काट के जब खेत में खलिहान में रखते होंगे तो बारिश से खलिहान में भी खराब होता है। हाँ, खराब हो गया, सब काला हो गया, तब सब काला हो गया। सरसों सब सरसों भी। तो सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? मोदी जी कहते हैं कि किसानों को हम साल में 6,000 रुपया देते हैं, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? क्या और मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। उतना से हो गया, 6,000 से हम लोग यहाँ खर्चा जोताई कोड़ाई लेके सब समझे कि 7-8 हजार रुपया। इससे बार बार बारिश से आप लोग के नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है? इस बारिश से हम लोग का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। समूचे पालामार हो गया, मतलब मसूरी जो है एकदम काला हो गया एक तरह से, अब सरसों ही पालामार हो गया है। इसे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और गृहस्थ को सही अच्छी मुआवजा मिलता है कहाँ? कम से कम सब जोताई कोड़ाई मजदूरी ले 10,000 रुपया मुआवजा मिलना चाहिए बीघा पर, तभी जाके किसान को राहत मिलेगा। और नरेंद्र मोदी खाली झूठ मूठ के करते हैं कि मतलब मुआवजा हुआ थी हम दोगुना कर दें गृहस्थ को। और ये मसूरी जो हम अपने से खेती करके ये काला मसूरी लेके जाएंगे हम व्यापारी के यहाँ बेचने के लिए, तो ये हम लोग का भाव लगावेगा 4,000 और 3,000 के, कि ये तो काला मसूर हो गया है। तो सही हम लोग को मुआवजा तो मिलता नहीं है मसूर का, इसलिए ये मतलब बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और नुकसान हो रहा है, और अभी संभावना है कि नुकसान होगा, बारिश का संभावना लग रहा है। और आप लोग खलिहान में रखते होंगे कटनी करवाने के बाद, तो वहाँ भी बारिश से काला सब होता होगा, बर्बाद होता होगा। वो तो गैस अभी फेंक रहा है, बारिश जब हो रहा है ना तो उससे धुआं इधर फेंक रहा है। मतलब सरसों हो या मसूर हो चाहे जो हो, उसको कालापन ऐसा सब हो रहा है एकदम। वाव काला तो और ज्यादा क्षति हो जाएगा, काट मतलब बहुत ज्यादा नुकसान। अब हम बात करना चाहेंगे, दो यहाँ पे लीडर हैं। एक राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता हैं उदय भारतीय जी, और दूसरा राष्ट्रीय जनता दल से अभी बागी हो चुके हैं मुन्ना यादव उर्फ मुन्ना कुमार मनोहर जी। ये औरंगाबाद लोकसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं, और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इन लोग लीडर हैं और किसानों को जो हालात है इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, पहले अपराजिता संदेश चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। जो हमारे भारत देश कृषि प्रधान देश रहा है, अब कृषि का क्या समस्या है,
हमारी जो भी सेंट्रल का सरकार है, मोदी जी का सरकार है, पक्ष या विपक्ष का सरकार है, उनको ध्यान किसानों पर नहीं है। एक तो प्राकृतिक से मारे जा रहे हैं किसान, और दूसरा नेताओं का जो है लंबा लंबा भाषण चल रहे हैं, अपने अपने रैलियां तैयारी कर रहे हैं। वो रैलियां नहीं, किसान को बचाने में नहीं, वो अपने तैयारी में लगे हुए हैं। उनको किसानों का चिंता नहीं है, उनका पूंजीपतियों को बचाने का चिंता है, किसानों को बचाने का चिंता नहीं है। अगर यही स्थिति रहता, उनका चिंता खटकता, तो औरंगाबाद किसानों को जो हालात बने हुए हैं, जो बिहार का हालात बने हुए हैं, अगर ये व्यवस्था सारे डैम का हो जाता, अच्छे अच्छे किसानों के लिए व्यवस्था सोचे जाते, तो आज स्थिति ऐसा नहीं गुजरता। जो करोड़ रुपया खर्च हो रहा है रैलिया में, और किसानों के हित में खर्च होते, तो आज किसानों के हालात नहीं बनता। तो हम सरकार से चाहेंगे कि पक्ष और विपक्ष हो, जो प्रकृति का मार झेलना पड़ा है, जो नेताओं के मार से किसान मर रहे हैं, उनको अगर मुआवजा अगर नहीं दिए जाएंगे, तो किसान को जो भी समस्या आएगा, हम उससे हटने वाले नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि ऐसे सरकार को, निकम्मी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकनी है, वोट के माध्यम से उनको जवाब देना है। भारती जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में ही औरंगाबाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बिहार के तरक्की के लिए काम कर रही है, और जो भी किसानों का हालात है, और खासकर हम इसीलिए किसानों के खेतों में आए कि लोग देख लें कि हाँ, किसानों का भी रबी फसलों का स्थिति क्या है। उससे आपको लगता है कि किसान को तरक्की होगा? पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि 5 से 7 साल पहले ये कहकर नीतीश कुमार गए थे, भाजपा के सहयोगी बने थे, कि डबल इंजन की सरकार हम लोग बनाएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन आज तक दोबारा पुनः फिर चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, पूरे देश में घूर रहे हैं, और हमरा लगता है कि करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं प्रचार में, लेकिन कभी भी उस बिंदु पर उन्होंने बात नहीं किया जिस बिंदु पर वो देश के ध्यान को आकर्षित करवाए थे कि मैं जब सत्ता में आऊंगा और मेरे साथ नीतीश कुमार होंगे, तो मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, विशेष राज्य का पैकेज दूंगा। दूसरी चीज, इन्हें 400 से पार नजर आ रहा है, बिहार की जनता नजर नहीं आ रहा है, बिहार के किसानों को दुख सुख नहीं नजर आ रहा है। और यहाँ के किसान जो अपना पैकेट से पैसा लगाए थे, जो खेत में बुन दिए थे, छीट दिए थे, खाद लगाए और जुताई किए और मैंने बुनाई किए, फसल तैयार होने के बाद ये जो बारिश मारा, उसका नतीजा है कि सारा फसल एकदम जल कर राख हो गया, काला काला हो गया। अब इसमें से एक भी दाना निकलने वाला नहीं है। अगर किसान इसको घर पे ले जा करके दवाही भी करेंगे तो दाना नहीं निकलेगा। दवाही का भी पैसा, बैल का भी पैसा, अगर ट्रैक्टर है तो उसका तेल का पैसा, ड्राइवर का पैसा, सारा नुकसान में जा रहा है कि मैंने किसान तो एकदम धराशायी हो गया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और पलटू चाचा 400 पार, लेकिन जनता जानती है ये आरएसएस का प्रोपगंडा पर चलने वाला व्यक्ति है। जो आरएसएस तय करता है वही ये व्यक्ति बोलते हैं, वही करते हैं, और उसी आरएसएस के सूझबूझ पर ही देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कौशलेंद्र भैया, नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, किसानों को मजबूत करे, गरीब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जिनके घरों में अनाज नहीं है, जिनके बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए पैसा का अभाव के चलते वो फुटपाथ पर भटक रहा है, रोजगार नहीं है, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे थे बिहार में इस बार अभी तुरंत ही तेजस्वी जी रोजगार पर रैलियां किए, कहें कि हमको रोजगार चाहिए। कुछ लोग तलवार बांट रहे हैं, लेकिन हम रोजगार बांटेंगे, लेकिन साजिश के तहत हमको गिराने का काम किया है और नीतीश कुमार को खरीद के भाजपा में शामिल करने का काम किया है। लेकिन उससे बिहार की जनता समझ चुकी है, और बिहार की जनता इस बार नरेंद्र मोदी और पलटू चाचा दोनों को सबक सिखाएंगे। और आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो सरकार गठित होगा बिहार में, वो किसानों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर तबकों के लिए काम करेगा। और इस तरह से अगर हर वर्ष होगा तो क्या स्थिति होगा किसानों को। अब ऐसे भी 2 वर्षों से, यानी इस जगह पे, जिस जगह पे हम मौजूद हैं औरंगाबाद के इर्द गिर्द में, वहां पे धान की रोपनी नहीं हुई थी, और इस वर्ष भी वही हुआ। लेकिन रबी फसल पर लोगों को भरोसा और विश्वास था कि इससे हम लोग कुछ पूंजी रिटर्न होगा, तो हम लोग बच्चे को पढ़ाई लिखाई जो चलता है उसका फी देंगे। कितने किसानों को भी उम्मीद था कि हम रबी फसल अच्छा होगा तो उसको बिक्री करके और बच्ची की शादी करेंगे। लेकिन इस वर्ष प्रकृति का मार ऐसा हुआ कि मुझे लगता है कि इन लोग के पूंजी भी रिटर्न नहीं हो पाएगा। अब इसको लेकर सरकार को इस बिंदु पे गंभीरता से सोचना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए कि किसान
किस तरह से खुशहाल होंगे, क्या हम किसानों के लिए करें जिससे हमारा देश को भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। लेकिन अभी जो यहाँ का स्थिति था वो हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश किए। और ये भी कहना चाहेंगे साथ ही साथ कि जो बिहार में बैठी नीतीश सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार इन किसानों पे जरूर विचार करें, और जो लोग इन किसानों को उपजाए हुए अन्न खाते हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें कि केंद्र सरकार तक ये बात को पहुंचे और केंद्र सरकार कुछ न कुछ इन किसानों पे सोचे और विचार करें। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।